हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में स्वागत है। देखिए ध्यान से, एक मेरे रडार पर एक शेयर आया है। हमारा उद्देश्य आपको प्रॉफिटेबल बनाना है और अच्छे से अच्छे शेयर देना है। पहले मैं आपको लास्ट वीडियोस के रिव्यू दे देता हूं। देखिए, कल लास्ट ट्रेडिंग सीजन में मैंने आपको 3 वीडियोस दी। 3 वीडियोस में आप ध्यान से देखिएगा। पहला वीडियो दी मैंने आपको साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक देखिएगा, कल वीडियो दी, आज भी लगभग 3% चल गया, कल भी चलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है। वैसे स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी देता नहीं है, लेकिन हमारा स्पेकुलेशन, हमारा 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको थोड़ा सा बताते रहते हैं। साउथ इंडिया बैंक आपको कल दिया वीडियो, आज 3% चल गया। दूसरा, मैंने आपको कल कहा था, आप मेरी वीडियो सुनिएगा कल आप, कि साउथ इंडिया बैंक वाली वीडियो के अंदर ही बोला था मैंने कि जीटीएल इंफ्रा में आज अपर सर्किट लगेगा। तो देखिए, जीटीएल इंफ्रा लोअर डाउन अपर डाउन सेलर बायर का झगड़ा चलता रहा, तो देखिए आज फिर जीटीएल इंफ्रा में अपर सर्किट लग गया। ठीक है ना। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि दोबारा खरीदने का मौका मिल गया, अपर सर्किट मिल गया, 20-25% का रिटर्न मिले, फिर निकल के भागो, फिर आपको दोबारा एक टारगेट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप खरीदना। तीसरा, मैंने आपको एक वीडियो और बनाई थी आपके लिए कल, ठीक है ना, उसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ। मैं गारंटी से कहता हूं, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, एक तो साउथ इंडिया बैंक, एक जीटीएल इंफ्रा, एक जियो फाइनेंस। ठीक है ना। 3 वीडियो मैंने आपको बनाई, तीनों में आपको फायदा मिला, और जियो फाइनेंस की मैंने वीडियो आज भी अभी डाल दी है। लेकिन आज फिर अभी मेरे रडार पर एक शेयर है, उस पर ज़रा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात कि ये शेयर जो, अगर हम इसका शेयर का देखें तो 6 मंथ में, ठीक है ना, अगर आप इसको 6 मंथ में देखें तो ये लगभग 120% का रिटर्न दिया इसने। आप इसको 1 मंथ में देखें तो 17% का रिटर्न दिया। आप 5 डेज में देखें लगभग 9% का रिटर्न दिया। आप 1 डेज में, यानी कि आज ही देखें, लगभग ये 7.6% पे क्लोजिंग दी, लेकिन एक बार तो 9% तक दौड़ चुका था। अगर आप इसका पिछला 1 ईयर का भी देख लें तो 1 ईयर में इसने 160% का रिटर्न दिया, यानी कि लगभग ये 5 रुपये 90 पैसे, 6 रुपये का शेयर था, और आज ये लगभग 17-18 रुपये का हो गया। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आज इसमें एक खबर आई, ठीक है, शेयर का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ठीक है ना। ऐसा कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इतने बड़े बड़े चार्ट हम आपको नहीं दिखाते, ये कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो जो इसके जो चेयरमैन है, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, आदित्य बिरला जी। तो आदित्य बिरला जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि वो बाहरी निवेशकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना। बाहरी निवेशकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि इसमें कुछ रेवेन्यू आ सके। 27 फरवरी को इसमें बोर्ड मीटिंग होनी है। ठीक है। इसमें फंड रेजिंग करने की कोशिश चल रही है। फंड रेजिंग कहाँ से करेंगे, तो QIP लाएंगे, राइट इशू लाएंगे, या प्रोफेशनल अलॉटमेंट के जरिए इसमें रकम जुटाने की कोशिश है। ठीक है ना। और इसी पर इसमें डिस्कशन होगा 27 फेब को। ठीक है ना। और आपने देखा कि इस खबर के चलते ही वोडाफोन आइडिया में एक तेजी आ रही है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात तो इसमें देखिएगा, एक इनिशियल टारगेट है 20 रुपये का। ठीक है ना। इनिशियल टारगेट इसमें मेरे को 20 रुपये का दिखाई देता है। दूसरी बात कि अगर 20 रुपये का इसमें कोई टारगेट आ जाता है, इनिशियल टारगेट 5-6%, 6-7% आ जाता है, तो 20 रुपये, अगर किसी ने पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ले रखा है, तो 20 रुपये पर आप इसमें कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, तो आने वाले कल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि लगभग 1 से 1.5 साल में, अगर आप इसका 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे इसका टारगेट, पहला टारगेट तो अभी बहुत ही जल्दी 1 आध महीने में 25 रुपये के आसपास दिखाई देता है। उसके बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर मुझे इसका टारगेट लगभग 2 महीने के अंदर अंदर 60 रुपीज़ का दिखाई देता है। अगर हम पूरा 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में मुझे इसका टारगेट लगभग मान के चलिए 100 से 120 रुपये का दिखाई देता है। देखिएगा, पहली बात कि वोडाफोन आइडिया में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में कोई मोबाइल यूज़र नहीं है कि जिसके परिवार में एक वोडाफोन आइडिया का सिम ना हो। ज़्यादातर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं, तो जियो फाइनेंशियल में हम और रिलायंस में हम जम के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे घर में एक, हम ये चाहते हैं कि एक सिम के अलावा कोई अदर सिम भी हो, अदर नेटवर्क भी हो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह होता है कि एक नेटवर्क काम नहीं करता, दूसरा काम करता है। ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो सबके घर में एक ना एक VI का सिम जरूर है।
तो इसमें कोई ऐसी रेवेन्यू कमी नहीं थी कुछ। ये डाउन कब हुआ था, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से, ये डाउन कब हुआ था? डाउन एक समय में तब हुआ था तब जियो आया था, तो जियो ने सारी कंपनियां फ्लॉप कर दी थी। लेकिन दोबारा से फिर ये, तो एक वक्त लगता है, समय लगता है, दोबारा से फिर ये उठने की कोशिश कर रहा है और उठ भी रहा है। आपने देखा होगा कि जब ऐसा अच्छा रिटर्न दे रहा है 5 डेज में, 1 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, और बाहर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और लाने की कोशिश भी कर रही है, कंपनी को खड़ा किया जा रहा है, कंपनी इतनी कमज़ोर बनी है, ठीक है ना, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांसेस है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा आप 2 साल तो मैक्सिमम दो, अगर ये आज 20 रुपये मान के चलिएगा, अगर ये 2 साल में 100 रुपये हो जाता है, चलिए 1 साल भी छोड़िए, 2 साल में 100 रुपये हो जाता है, तो आपको कितना दे दिया इसने? 5 गुना रिटर्न कर दिया आपका, 5 गुना रिटर्न कर दिया। और 5 गुना रिटर्न, 1 लाख डाला, 5 लाख हो गए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो डाल दीजिए 1-2 करोड़ रुपए, घबराने वाली बात नहीं है, चिंता ना करो। लेकिन 5 साल के लिए, ठीक है, सॉरी 2 साल के लिए 4-5 गुना आपका पैसा इजीली हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है जी। हम लोग इनमें ध्यान देते हैं, लगे रहते हैं। अगर देखो, मैं इतने कोई फंडामेंटल्स वो सब चीज़ों के चार्ट दिखाना, सब वीडियो ये दिखाना आपको, कंप्यूटर लैपटॉप सब चीज़ें हमारे पास, इतना सरदर्दी लेते नहीं है। हम पूरी खुद रिसर्च करते हैं, खुद देखते हैं, सैकड़ों शेयर्स पे काम कर रहे हैं हम लोग। और जिस शेयर पे हम लोगों को लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में भी, यानी कि एक स्विंग ट्रेडिंग में भी आप, एक हमारी 2 प्लानिंग रहती है स्विंग ट्रेडिंग में, यानी कि 1 से 2 महीने के बीच में आप 10 से 20% का रिटर्न लेके निकल जाएं एक अकाउंट में, ठीक है ना। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं हम। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हमारा लगभग लगभग होता है 1 से लेकर 3 साल तक का, कि इसमें आप लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा लेकर निकल जाएं, यही हमारा प्लानिंग होती है। और बाकी तो आप समझदार हैं, जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं, मेरा तो आपको गाइडेंस देने का फ़र्ज बनता है, ठीक है ना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेट होते हैं, तो फिर वीडियो बनाने की तुरंत इच्छा होती है, और यही हमारी दक्षिणा होती है, ये हम आपसे चाहते भी हैं। देखिए, ना तो हमारा कोई पेड चैनल है, ना कोई टेलीग्राम है, ना कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, कुछ भी नहीं है, बस छोटी छोटी वीडियो आपको बनाते रहते हैं, देते रहते हैं, और ना ही कोई हमारा चैनल से कोई कमाने का उद्देश्य है। बस ये है कि मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैं खुद अच्छा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद अच्छा ठीक ठाक अर्निंग हो रही है, और आप लोग भी ऐसे करें, क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। हम कमाना तो जानते हैं, लेकिन पैसे से पैसा बनाना नहीं जानते। एक एज फैक्टर ऐसा होता है कि उसके बाद कमाने का, काम करने का मन नहीं होता। कम से कम इतना तो हो कि 1 लाख 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये महीना हम लोग कमाते रहें, और अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा घूमना फिरना और अपना ये सब चलता रहे, ठीक है। यही मेरी प्लानिंग होती है, और इससे ज़्यादा कुछ होती नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, आपका अपना चैनल है, बाकी तो आप समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।